ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं रोग मुक्त आत्मा हूँ। हम जानते हैं बाबा कौन से रोगों से हमें मुक्त करने का जोर देते हैं। माया के रोग जो 2 युगों से लगे, बहुत खतरनाक है, जो दूसरे रोगों को जन्म देते हैं। शारीरिक रोग भी अगर कहीं आते हैं तो हम लोग कहते होते हैं कोई खोटे कर्मों का फल है। मीन्स माया। खोटा कर्म भी क्या होता है? माया के वश होके कोई कर्म किया तो उसके बदले में कोई ना कोई भोगनाएं आ जाती हैं, चाहे रोग के रूप में, चाहे और हिसाब किताब के रूप में। तो आज बाबा ने कहा, आप बच्चे माया के रोगों से मुक्त आत्माएं हो। क्यों हो? उस दुनिया में भी आजकल ये बात चलती है कि फल खाओ स्वस्थ रहो। तो बाबा ने भी कहा, आप बच्चे भी फल खाने वाले हो संगम युग पर, इसलिए रोग मुक्त रहते हो माया के रोगों से। कौन सा फल खाते हैं हम संगम युग पे? प्रत्यक्ष फल। और कौन सा फल खाते हैं? खुशी का फल। और बोलो, अमर फल, सेवा फल, संतुष्टता का फल। और भी नाम है कोई? अच्छे अच्छे नाम आ गए हैं, काफ़ी आ गए। प्रभु पालना का फल। ये सारे फल हैं। आज बाबा ने नाम दिया इसको प्रभु फल। तुम बच्चे संगम युग पर प्रभु फल खाते हो और ये फल अविनाशी फल है और सर्व संबंधों के स्नेह में समाने का फल है। ये फल जो बच्चे खाते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, बाबा से सर्व संबंधों के स्नेह का फल, ऐसे बच्चे माया के रोगों से मुक्त रहते। तो बाबा ने कहा, और फल तो सतयुग में भी खाएंगे, परंतु ये प्रभु फल और प्रत्यक्ष फल संगम युग के सिवाय पूरे कल्प में नहीं मिलना है। जिन्होंने अभी नहीं खाया तो पूरे कल्प में नहीं खा सकेंगे प्रत्यक्ष फल। बाकी हर एक कर्म का प्रोलॉन्ग्ड फल भी होता है, लेकिन संगम युग में बाबा के संबंध की, प्यार की फीलिंग में अब भी सुख मिलता है, अब भी शक्ति मिलती है। तो प्रत्यक्ष फल हो गया ना। और फिर अविनाशी भी है, इसका फल आगे चलता है, युग युगांतर तक भी चलता है। और यही फल सर्व संबंधों के स्नेह में समा देता है। नहीं तो कोई भी संबंध में कुछ भी ऊंच नीच हो कलयुग में तो कितना मनुष्य को पीड़ा रहती है। समझो कोई लौकिक में पैदा हुआ तो उसका या भाई नहीं था या बहन नहीं थी, तो कितना उसको सारी उम्र फील होता है कि मेरा तो कोई भाई नहीं है। कोई कहेगा मेरी तो कोई बहन नहीं है। कोई ने जन्म के बाद बाप को नहीं देखा तो सारी उम्र गैप फील होता रहेगा। कोई की माँ छोटी आयु में चल, कोई भी गैप हो तो यहाँ बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को संगम युग पर बाबा से सर्व संबंधों के स्नेह का फल मिलता और ये अविनाशी फल है। तो प्रभु फल, तो ये फल खाने वाले बच्चे माया के रोग से मुक्त रहते, क्योंकि ये ईश्वरीय जादू का फल है। इसमें जादू समाया हुआ है ईश्वरीय प्यार का, और इसमें ताकत है, ये सर्व विघ्नों को समाप्त कर देता है। ये ऐसा फल है। हम जानते हैं
कि हम सब के बाबा के प्यार से कितने विघ्न कटे हैं। सबके पास ये अनुभव है कि जब से बाबा से हम जुड़े तो हमारे लौकिक संबंधों में भी कितना फर्क पड़ता है, कितना हमारे विघ्न कट जाते, कितना हमें सुख और आनंद का अनुभव होता है, कितना हम माया के रोगों से मुक्त हो जाते। तो माया है बीमार करने वाली और बाबा है हमारी सारी बीमारियां ठीक करने वाला। क्योंकि सबसे बड़ी बात है बाबा का प्यार, जो आंतरिक हमें रिलैक्सेशन देता है, अंदर का सुख, अंदर का प्यार, अंदर की शक्ति जो अंदर में हमें महसूस होती है, वो बाहर के सारे जो गैप्स है उसको कवर कर देती है। दुनिया में तो गैप माना अभाव फीलिंग रहती ही है, पर उन फीलिंग्स को फिल करने की एक ही औषधि है बाबा का प्यार। चाहे इसको सेवा का फल कह दो तो भी बाबा के प्यार के रूप में होता है, प्रभु फल कहो, संबंधों के स्नेह का कहो, प्रत्यक्ष फल कहो, उस ईश्वरीय प्यार के जादू में ही अपार सुख, आनंद, खुशियों का अनुभव होता है। तब अंदर दिल से निकलता है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तुझे पाने की चाहना थी वो मिल गया, अब और कुछ भी हमको चाहिए नहीं। ये जो फीलिंग्स हैं यही वास्तव में हमें माया के रोगों से मुक्त करती है। माया के रोग लगे हैं हमें विकारों के रूप में, कोई मोटे विकार, कोई खोटे विकार, छोटे विकार। तो उस विकारों के रूप में जो माया के रोग हम बच्चों को लग गए हैं, वो सिवाय बाबा के प्यार के छूट नहीं सकते। दुनिया वाले लाख कोशिश करते रहते हैं विकारों को छोड़ने की, जितना जोर लगाते हैं दलदल में फंसते जाते हैं। सारी उम्र जोर लगाते रहते, क्रोध ना करूं ना करूं ना करूं, जितना सोचते हैं और ज़्यादा आता है। लोभ मोह में उलझते ही रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये विकार खराब होते हैं, ये गलत होते हैं, ये पाप होता है, जानते हुए भी नहीं छूट पाते। और बाबा का बनते ही हमारे ऐसे छूटते हैं जो लोग कहते हैं कि इनको जादू लग गया। अभी तक भी बोलते ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना भाई, जादू लग जाएगा। कौन सा जादू लगेगा? भेड़ बकरी बनाते हैं क्या यहाँ पे जो बोलते हैं जादू लग जाएगा? नहीं, विकार छूटते हैं। जब विकार छूटते हैं तो उनको लगता है जादू लग गया। ये सारी उम्र इतना जोर लगाया तब तो छूटे नहीं, तो उन्होंने समझ लिया था कि विकार अंडरस्टूड, नॉर्मल, नेचुरल बात है, होते ही है। और जिनके छूटे हो एबनॉर्मल हो गए कि ये तो नॉर्मल मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल टेंडेंसी देखी थी। नेचुरल टेंडेंसी है 2 युगों से जो मर्जी कर लो, विकार छूटते ही नहीं है। और यहाँ आते ही छूट गए तो लगता है ये तो एबनॉर्मल है, ये तो दुनिया के लोग ही नहीं है, ये तो कोई ज़रूर जादू लगा होगा, वैसे तो नहीं छूट सकते। तो ये ईश्वरीय प्यार का जादू है जो हमें बदल देता है। बड़े बड़े विकारों का परिवर्तन हो जाता है। घर रहते पवित्र बन जाते, झंझटों में रहते शांत हो जाते, सारी गृहस्थी के खर्चे चलाते निर्लोभी हो जाते, बच्चे पालते मोह से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कितने बड़े बड़े रोग हमारे छूटते, पर छूटते हैं उनके जो प्रभु फल खाते हैं, जो बाबा से सर्व संबंधों का रस लेते, जो बाबा से प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त करते। तो ये सिवाय संगम युग के और कभी भी पूरे कल्प में हमें मिल नहीं सकता है। तो हमने याद रखना है सारा दिन बार बार, मैं रोग मुक्त आत्मा हूँ, प्रभु फल खाने वाली, प्रत्यक्ष फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह का फल, ये ईश्वरीय जादू के फल हैं जो मैं आत्मा खाने वाली हूँ और सर्व विघ्नों से सदा मुक्त रहने वाली
मैं विशेष आत्मा हूँ। इसके लिए साथ ही ये भी कहा था बाबा ने, इस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या लेकिन हीरा बन जाते, आत्मा शुद्ध हो जाती है। सिर्फ वो पारस तो कहते लोहे को छुओ सोना बना देगा, उतने से क्या होगा, लेकिन पहले अपना जीवन हमारा हीरे जैसा बनता है, फिर औरों को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो इतना विशेष फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चल।